पति का हत्या क्यों कर दिया आप? सर हम नीचा रहनी सर हमरा गरियात रहनी झगड़ा भरे कहता नहीं कि हमरा गरियात नहीं बुझो गरियात तर कहते मारे के बाद धक मुआ ना देता सर लिया के छत पर सर हम मुआ देने सर कथी से कटलू? गरासी से सर। तो पति के मतलब पति गरिया दी तो गणासी से काट दे। कैसी घटना जिसे आप पिछले कई दिनों से देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कई सारी विषय और कई सारे मुद्दे और कई सारे सवालात अभी भी हमारे जहन में खटक रहे हैं कि आखिर एक औरत जिसका नाम राजकुमारी देवी, भोजपुरी में वैसे कहावत है रूप न रेखा नाम सुपनेखा। आगे आप समझ रहे होंगे मैंने क्यों कहा है। उसके साथ साथ अनिल हत्याकांड और आदापुर रक्सौल के आदापुर प्रखंड अंतर्गत आने वाला मंगुरहरा गांव की यो घटना जिसके बारे में पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहा था, बता रहा था, समझा रहा था और गुत्थियों को सुलझाने में आप भी हमारी मदद कर रहे थे। और अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जो है मौके पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिमा भारती जी, जो कि खास तौर से महिलाओं के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा अभी तक मैडम जो आपने इन लोगों से बात किया, क्या बातचीत हुई? बातचीत से तो पूर्ण रूप से हो गया कि वो हत्यारन है और आज तक के इतिहास में पुरुष तो बहुत महिलाओं की हत्या किया, बहुत सारा इतिहास था, लेकिन हम लोग के इतिहास में पहली राजकुमारी देवी जो ये हत्या करके महिला समाज को शर्मसार कर दिया। बेशक। तो क्या कहना चाहेंगे और जो महिलाएं हैं उनसे? और सारी महिलाओं से पहले तो मैं उनके बड़ी बहन से आग्रह कर रही हूँ, ये दोनों बहन गोतनी हैं और दोनों बहन हैं और दोनों गोतनी हैं, तो ये बड़ी बहन है, मैं इनसे आग्रह की हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बोली अब हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोले उनकी हत्या हुई तो आप लोग कहाँ थे? तो कानो कान पता नहीं चलने दिया। मैं पूछी हूँ कि कोई चिल्ला चिल्लाहट की आवाज़ कभी कोई दिन में या रात में कोई विवाद के बाद कोई हत्या? तो बोला लो कि नहीं कोई बात नहीं, दिन में अच्छा से एक साथ खाया पिया लो। छत पे वो गए और वो मजाक में ये गुस्सा कर रही थी, गुस्सा से कहे वो छत पे गए, चलो छत पर तो रख के काट दी, और इस मजाक में वो सही में छत पे जाके सो लिए कि लो काट दो, आई हकीकत में काट दी। इतनी बदतमीज महिला। अब बताइए पुरुष कमजोर थोड़े है, उसको तो ये विश्वास था कि मेरी औरत काट नहीं सकती है, आज जिस विश्वास का शिकार मौत के घाट उतर गया बेचारा। तो इसलिए मैं इन सभी से आग्रह की हूँ कि इनसे भी मैं बोली हूँ कि आप किसी तरह का मोह माया करके उसको निकालने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि महिला समाज को शर्मसार कर दिया है राजकुमारी देवी ने। और यहाँ के और जगह तो नहीं बताऊंगी, पूर्वी चंपारण में पहला इतिहास कायम किया है जो अपने हाथ से अपने घर में अपने लड़का पति के घर में अपने पति को ऐसा काटा, ऐसा मौत का घाट उतारा है कि घर वालों को पता भी नहीं चला। लेकिन एक चीज है मैडम, नहीं लगता आपको कि हमारे यहाँ तो ख्याल है एक महिला अकेले नहीं मार सकती? हमारा अपना सोच, अपना ओपिनियन है, आपको इसके बारे में थोड़ा डाउट नहीं लग रहा? नहीं डाउट था, अब नहीं, क्योंकि मैं आके जो सवाल से इन लोगों से सेटिस्फाइड हो गई हूँ, संतुष्ट हो गई हूँ कि इन लोगों के मैं भी पूछी हूँ कि कितना भी कमजोर मर्द रहता है तो मर्द होता है, कितनी भी मोटी तगड़ी रहेंगी औरतें, वो महिला अबला से नवाजा गया है महिला, और एक अबला पुरुष को काट दे, ये तो गजब। और घर में काट के और कपड़ा छुपा के रखिए, इस दोगे में यही कपड़ा छुपा के रखिए, और घाट पे गई और घाट पे जाने के बाद वो कपड़ा जब निकला तब लोग पूछा कि कैसा है खून का कपड़ा, चिल्लाने लगी कि जा जा ये हमरा बेटा के मारी है। तो मैं क्वेश्चन की इनसे कि जो आप केयर नहीं की कि दिन में कौन सा कपड़ा पहनी थी और बेटा के मरने के बाद कपड़ा चेंज की, तो नहीं केयर कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये घटना शर्मसार तो कर ही दिया है, लेकिन मैं इनसे कही हूँ कि एक बहन तो इतिहास रच गई कि मतलब घिनौना काम करके, और आप एक ऐसा नाम दीजिए जिससे फिर महिला समाज को कुछ जीने का आशा मिल सके, बेशक, चलने की आशा मिल सके समाज में। बेशक। और बहुत ही जबरदस्त बात है कि दो खास भाइयों की शादी दो खास बहनों से हुई और ये उनकी बड़ी बहन है। जिस लड़की ने अपने खुद के पति की हत्या कर दी, ये उनकी बड़ी बहन है। बुरा ना मानेंगे, वैसे हमने जब ऑफ कैमरा इनके खुद के पति से जो हमने बात किया है कि का भाई अब तारा अपना पति और भरोसा बाकी ना, तो जानते हैं क्या बोले हैं?
अब हमारा केहू पर भरोसा नहीं किया, क्या कहना चाहिए? सर हमस तो हम ना हो सकी ना हो सके ना फिर अपने पत्नी अपने के बहन के का होके चाहिए, सर साझा जगह कोई बारे में साझा मिल के चाहिए मिले के चाहिए नहीं? हाँ अच्छा एक चीज अब अपनहु समझाने के चाहे अपने के लागत मैडम तो कहलिए सही कहलिए हम समझ में आता, लेकिन अपने ये बताएं कि अपने का लागत वो अकेला ही मरले बड़ी कि और क्यों शामिल सर अब अकेला ही मर रहा भाई बहुत करेज करनी ये बात बा। हाँ और बेशक एक चीज में मैडम ने ये भी कहा था कि हाथे काट लेते रहिए पकड़ के वो में हमनी से कटाई हमनी से तो भागिए जाम सा हो गया एक्सपीरियंस था उनको। हाँ? इनके बातों से लगा कि काफी शातिर और होशियार महिला थी। घर में हत्या, जिनके बेटे की हत्या की उनके घर में की, और 7वां दिन 8वां दिन इसका खुलासा हुआ, वो भी नहाने के दरमियान कपड़ा ले जाने नहीं। तो इन लोग को इतना भी सोचिए कि ये परिवार कितना सीधा साधा है। इस जगह पर हम लोग होते तो मौत का अंजाम यही मौत उतार देते, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनका यह घटना सारी महिलाओं को शर्मसार कर दिया और चलने का सर ऊंचा नहीं झुका दिया। इसलिए उनके साथ वो होना चाहिए जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जैसे इन्होंने बताया है कि वो बहुत ही कॉरेज वाली थी, बहुत ही हिम्मत और साहस वाली थी, और वो मुर्गी को, खस्सी को, बतख को अपने हाथों से ज़बह कर देती थी। मैडम ने भी क्या कहा है कि हाँ उन्हें पहले से एक्सपीरियंस था। इतनी बड़ी मतलब ये निडर चाची एक बार इतना निडर काहे खोज लेनी कि अपने बेटे को मौत के घाट अब उतार हमनी का जानता से जे नीडर बाड़ी की कैसन बाड़ी हो दादा हमनी का जानी सन जानती से तो हमनी करती सन। अभी तक जन्नी मलकार गई नहीं जे दुनू बहिन अलो हमरा दुगो बेटा बा तो इनकर बाबूजी कह जब शादी हुई जब रहुए घर में बा ई आरजी हुई तो कहनी जे अच्छा बड़की पतोहिया खूब निमन गले छोटकी वही करी तो ई कहनी लगन जे अच्छा ठीक है बात दुनू के शादी एक ठाई कह दला हमर छोट बेटा तो कहतलन मरल बानू जे हमर शादी वो गाँव में ना हुई वो पहले ही से बेचारा इनका पहले ही से वो नहीं काम करतलन कले कमातलन पेंट करतलन ई सब एथी पर करलन उ केवारी पर कइलन सोरैया में तो उ सब पेंट करलन कले रहतलन तो कहलन झगड़ा करस गाड़ी देस घरे आवस तो माई हमरा शादी बिनु अभी कौन जरूरी बा काहे पहुना पठैले रहलन दीदी की यहाँ रनिए बेलहिया तो ई कहलन मलिकार जी काऊ जे दुनू गोड़ा के शादी एक बेर हो जाई लहेड़ हट जाई बोलू तो उ कहलन ना हमर शादी ना होई बोल हम शादी ना करब हम भाग जाम कहीं तो कहल मारम ना शादी हुई तो काहे ना शादी हुई शादी हो जाई दुनू गोड़ा अपन खइए से कमाइए से दुनू राय से दुनू बहिन रहिए से दू ठाई के से झगड़ा हुई खैर का जानता रन जे एंग कर दिलू केहू जानेला। खैर इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए और अपनी बातों को खत्म करते हुए मैडम आप सरकार के वरीय अधिकारियों से खास तौर से उस औरत को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वरीय अधिकारियों से यही अपील करूंगी कि महिला समाज को जिस तरह से शर्मसार राजकुमारी देवी ने किया है और जिस तरह से कठोरता से इतना गलत कदम उठाया है, उस तरह से सरकार भी उतनी कड़ी सजा उसको दे ताकि अगले बार कोई महिला इसको करने का हिम्मत ना रखे। बिल्कुल मैं भी सरकार और सरकार के वरीय अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा कि महोदय जैसा मैडम ने बताया है वैसे नाम भले ही राजकुमारी है लेकिन उसने राजकुमारी नहीं बल्कि एक हेच जितना नीच से नीचे अगर शख्स का नाम रखा जाए वो भी कम है, और वैसी औरत को ऐसी सजा दी जाए ताकि वो तो दूर की बात है उसके जैसी दूसरी भी अगर कोई महिला हो तो वो भी उससे सीख ले और उसके बाद वैसी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। इन तमाम खबरों के साथ मैं फखरुज़्ज़मा हलचल खबर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।